बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का केक की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम बग़ैर मैदे, बग़ैर आटे के, बग़ैर अंडे के बनाने वाले हैं। और सबसे मज़े की बात है, इसमें हम चीनी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड़ से हम ये ज़बरदस्त किस्म का केक बनाने वाले हैं। बहुत हेल्दी वे में है, बच्चे बड़े सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी है। टिप एंड ट्रिक्स बहुत सारे आपको देने वाली हूँ। विदाउट ओवन हम बनाएंगे और ओवन में कैसे बनता है उसका भी मैं आपको बताऊँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होने वाली है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले अपने देसी ओवन को प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। तो मीडियम आंच पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर स्टेन और थोड़ा सा नमक डाल के ये देखें ढकना ढकेंगे और इसको हम रखेंगे 15 मिनट प्री हीट होने के लिए। ये होल है, इसको मैंने फॉइल पेपर से बंद किया है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो गुने हुए आटे को ऊपर आप लगा के होल को बंद कर सकते हैं। जिन लोगों ने ओवन में बनाना है 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले ओवन को अपने प्री हीट करने के लिए रख दें। यहाँ मैंने लो आंच पर पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ शक्कर 100 ग्राम, जो आधा कप बनता है। इसको हम डाल देंगे और इसको डाल के हमने इसको पिघालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, शक्कर मैंने डाल दिया आधा कप। इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं पानी डाल रही हूँ और बिल्कुल लो आंच पर चम्मच हिलाते हुए इसको हम पिघालेंगे। तेज़ आंच नहीं करेंगे और ना चम्मच को रोकेंगे, चलाते रहेंगे ताकि गुड़ लगे ना। अगर आपके पास शक्कर नहीं है, गुड़ है, तो आप गुड़ को बारीक बारीक चॉप करके वो भी डाल सकते हैं या उसको पीस लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस आपको बारीक बारीक करना है ताकि जल्दी ये पिघल जाए। तो ये देखें, लो आंच पर बिल्कुल चम्मच हिलाते हुए मैं करती रही हूँ तो ये बेहतरीन सा पिघल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, क्योंकि अक्सर गुड़ के अंदर मिट्टी वगैरह होती है, ताकि वो अलग हो जाए। तो आपने मेक श्योर करना है कि इसको लाजमन बारीक छन्नी से छानना है। तो मैंने देखें सारा छान लिया और ये आखिर में देखें थोड़े से मिट्टी और ज़रात है, इसको ज़ाया कर देंगे। अब ये यहाँ देखिए मेरे पास ये क्या है, मेरे पास सूजी है 200 ग्राम, जो बनते हैं 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून, जिसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल के अच्छा सा पीस लिया। देखिए मेरे हाथ पे लग रहा है बिल्कुल आटे की तरह। इस तरह आपने इसको पीसना है। मोटी वाली सूजी हो या बारीक वाली हो, जैसी भी हो, आपने इसको अच्छा सा बिल्कुल ग्राइंडर जार में करके पीस लेना है। इसको मैंने पीस लिया। तब तक क्या हो गया, ये हमारा गुड़ का जो लिक्विड है ये अच्छा सा ठंडा हो चुका है, यानी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। रूम टेम्परेचर पे आना लाजमी है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप, जो 45 ml है। दही डालेंगे, दही रूम टेम्परेचर पे है, 1/3 कप है, 75 ml। इसी तरह दूध भी मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, 75 ml है, 1/3 कप। ये सब कुछ डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मिक्स करने के लिए आपको किसी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बस आप हाथ से क्या करेंगे, इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। 30 से 40 सेकंड आप इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो ये बेहतरीन सा दूध, दही, ऑयल और गुड़ सब कुछ मिक्स हो जाएगा, यकजा हो जाएगा। तो अच्छा सा मिक्स हो गया। इसके बाद मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। हाथ से मैंने पीसा हुआ बारीक घर में ताज़ा, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और गुड़ और इलायची तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको पसंद है तो 1/2 टीस्पून आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, मैंने डाला है, ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें सूजी डालेंगे, जिसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि इसको अच्छा सा आपने ग्राइंडर जार में पीसना है। 200 ग्राम जो बनते हैं 1 कप प्लस 2 टेबलस्पून। ये डालने के बाद आपने इस लिक्विड के साथ सूजी को अच्छा सा मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करना है कि सूजी अच्छे से जो है वो बेहतरीन सा इस लिक्विड के साथ मिक्स हो जाए। आपका बैटर थोड़ा सा थिक होगा तो आप परेशान ना हो। अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ढकना है और किचन में ही आपने काउंटर पे रखना है आधा घंटा या फिर 45 मिनट। इससे क्या होगा कि सूजी है ना, तो सूजी फूल जाती है, तो आपने इसको रेस्ट लाजमन देना है। तो साथ ही यहाँ पे हम इसका मोल्ड रेडी करते हैं केक का। तो मैंने लिया है 5x4 इंच का मोल्ड है, थोड़ा हाइटेड हम केक बनाएंगे। आप चाहें तो 6 इंच के भी मोल्ड में बना सकते हैं, बड़े आराम से बन जाएगा। तो आपने इसे अच्छा सा ग्रीस करना है, ऑयल, घी, बटर जिससे भी चाहें। अच्छा सा ग्रीस करने के बाद इसमें बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर को भी अच्छा सा आपने क्या करना है, उसको भी ग्रीस करके इसको रेडी करके रख देना है। आधे घंटे बाद देखें, ये हमने इसका ढकना खोला और इतना ज़बरदस्त किस्म की इलायची की खुशबू आई है ना, क्या बताऊँ आपको।
अच्छा जनाब, ये देखिए काफ़ी थिक हो गया हमारा बैटर है। सूजी है जो रखने से थिक हो जाता है, तो ज़बरदस्त हो गया। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, डालेंगे 3 टेबलस्पून। खुश्क दूध है 3 खाने के चम्मच डाल दिया। साथ में बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, ये डाल दिया है। और बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, सोडा आधे चाय का चम्मच डलेगा और बेकिंग पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डलेगा। उसके बाद हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ये डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को यकजा करेंगे। इस पॉइंट पे आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और अगर आपको बहुत थिक लग रहा है बैटर, तो आप इस पॉइंट पे 1 टेबलस्पून दूध इसमें ऐड कर सकते हैं, लिक्विड दूध, ताकि इसकी थिकनेस कम हो जाए। वैसे वो बैटर है ना, इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए इस तरह से थिक होना चाहिए बैटर जनाब। तो ये नॉर्मल जो केक का बैटर होता है उससे थोड़ा सा थिक होता है, सूजी का बैटर जो होता है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। अब इसको हम इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो हमने पहले रेडी करके रखा था। 5 बाई 4 इंच का मोल्ड है। हाइटेड केक बनाना है हमने। सारा का सारा बैटर क्या है शिफ्ट कर देंगे। तो डाल दिया सारा बैटर। उसके बाद इसको 4 से 5 दफ़ा टैप करेंगे। और अब आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके ऊपर कुछ ना डालें, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट इस तरह बिल्कुल चॉप करके डाल सकते हैं। इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता और थोड़े से छोटे वाले किशमिश है ये डाल रही हैं। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, या आप जो भी चीज़ आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, या आप सादा भी बना सकते हैं। तो मैंने देखें ये सब चीज़ें ऊपर डाल दी हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है। तो हमारा जी केक बिल्कुल रेडी है कुक होने के लिए। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अपने देसी ओवन में कुक होने के लिए रख देंगे, जो 15 मिनट पहले मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो देखिए इतना गर्म होना चाहिए कि आप चूल्हे के साइड पे खड़े हो तो आपको हीट हल्की हल्की आनी चाहिए। तो ज़बरदस्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको रख देंगे केक को, और इसको हम कुक करेंगे लो आंच पर 40 टू 45 मिनट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। ओवन में अगर बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे। 45 मिनट लो आंच पर हमारा ये केक कुक होता रहा है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। टूथपिक इंसर्ट किया है और देखें ये बिल्कुल क्लियर आ गया। इसका मतलब है आपका केक बिल्कुल रेडी है। वैसे आप 30 मिनट के बाद लाजमन एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लिया करें, बाज़ वक्त जल्दी भी हो जाता है। तो देखें ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। इसको रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तकरीबन 15 मिनट मैंने रखा, ज़्यादा नहीं रखा। तो बस अब हम केक को निकाल लेते हैं। मुझे सब्र नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। पहले इसके साइडें छुड़ा देते हैं हम छुरी के साथ ताकि टूटे ना। उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आराम से निकालेंगे। वाह माशाल्लाह बेहतरीन, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि विदाउट ओवन बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और काफ़ी हाइटेड हमारा केक बना है। बहुत ही लाजवाब लग रहा है। कहीं से भी देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि विदाउट मैदा, विदाउट आटा, विदाउट ओवन हमने ये बनाया है। बहुत ही लाजवाब किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का केक बना है। और यकीन जाने बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। इलायची की और वनीला एसेंस दोनों की मिलके बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो चलें इसको काटते हैं और ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। काटने में बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से हमारा केक कैसा लग रहा है। सूजी का बना हुआ केक है जनाब। वाह क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और हीट आप देख रहे हैं इसमें से जो भाप निकल रहा है। अभी ये गर्म है काफ़ी, सिर्फ 10-15 मिनट मैंने रखा था, ज़्यादा देर नहीं रखा था। और इसके जाले आप चेक करें, क्या ज़बरदस्त, कहीं से भी नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा है जैसे हमने आटा या मैदे से बनाया, जबकि हमने आपके सामने सूजी से बनाया है। बस सूजी को अच्छा सा आप पीस लेना ग्राइंडर जार में, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। देखिए कितना सॉफ्ट है, टूट रहा है। बहुत ही लाजवाब किस्म का केक बना है, बहुत ही बेहतरीन। ट्राई करके आपको बताती हूँ कि टेस्ट वाइज ये केक कैसा बना है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत सॉफ्ट है। मुंह में जाते ही घुल रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। गुड़ से बनाया है हमने इसको, चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो हाफ़ गुड़ हाफ़ चीनी का भी इस तरह करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सूजी में नहीं, आटे में, गेहूं के आटे में बनाना चाहें तो उसमें भी आप बना सकते हैं।
तो बहुत तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। बहुत लाजवाब किस्म की रेसिपी है। लो बजट में और घर की तमाम चीज़ों से कोई भी बाज़ार से आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत हेल्दी और मज़ेदार किस्म का केक है। बच्चे हों बड़े हों सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों ने तो मिनटों में इसको चट कर दिया था। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।